जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वो अलग बात है, बीआरएस फाइनल स्टेटमेंट्स और रेक्टिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज बीआरएस का कुछ बेस समझेंगे। ठीक है, सम समझने के लिए रेक्टिफिकेशन साथ साथ समझते रहना। ठीक है, रेक्टिफिकेशन समझनी ज़रूरी है बीआरएस के लिए, उसे समझते रहना, क्योंकि सारे नहीं बट कुछ टॉपिक्स रेक्टिफिकेशन के भी आएंगे बीआरएस में। ठीक है, तो अब बता देती हूँ। बीआरएस कहने को सबसे इजी है और कहने को सबसे मुश्किल है। मतलब मैडम आप पागल हो गए? नहीं, मैं पागल नहीं हुई। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसका कोई अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है। बीआरएस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप अपनी चीजें भी लेते हो, साथ में बैंक की भी लेते हो। ठीक है, यानी आप बैंक के प्रोस्पेक्टस से भी देखते हो और अपने प्रोस्पेक्टस से भी चीजें देखते हो। ठीक है, तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक बारी में आ गया समझ तो आ जाएगा, सबसे इजी लगेगा। और अगर पहली बारी में ये समझ नहीं आया तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे इसे। पता है क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आती रहती है। क्योंकि जब आप पहली बारी में इसको समझ लोगे ना, तो पहली बारी में समझने के बाद आप साथ साथ अपने सम्स करते जाओगे, आपको ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। वहीं पर अगर आपने पहली बारी में नहीं समझा, आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आएगी। ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी बार आप समझने लगोगे ना, वो कन्फ्यूजन दूर ही नहीं होगी, कभी जिंदगी में नहीं दूर होने वाली वो। ठीक है, तो बीआरएस को करने का तरीका बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, आप किस तरीके से हर एक चीज को समझोगे। थोड़ा टाइम लगेगा करने में, सीखने में, बट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपने टीचर से समझा है। अभी मैं सीए कर रही हूँ ना, तो मैंने जिनसे मैं सीए सीख रही हूँ, ऑनलाइन नहीं करती हूँ मैं भी सीए, तो जिनसे मैं सीए कर रही हूँ मैंने भी उनसे ही ये सीखा है कि बीआरएस को एग्जैक्टली किस तरीके से बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मैंने +1 में किया था, मैं सारा भूल गई थी। ठीक है, तो अभी मैंने बीआरएस किया है, तो वापस से मेरे को सारी चीज़ें रिकॉल हो गई हैं। तो वो अब मैं बता देती हूँ आपको कि किस किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, बीआरएस की फुल फॉर्म बता दो पहले। बीआरएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट्स को बैंक के अकाउंट्स के साथ मैच करते हो। आप अपनी कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ मैच करते हो। जो एंट्री कैश बुक में नहीं हुई लेकिन पासबुक में हुई है, उसे आप कैश बुक में कर देते हो। जो एंट्री पासबुक में नहीं हुई लेकिन कैश बुक में हुई है, उसे आप पासबुक में कर देते हो। मतलब जहां पे एंट्री मिसिंग है वहां पे आप कर देते हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब इसको करना कैसे है? देखो, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। BRS क्या होता है? एक होता है कैश बुक, एक होता है अपना पासबुक। ठीक है, यही होता है, एक कैश बुक एक पासबुक। यही दो दिए हुए हैं आपको, और होते भी यही दो हैं बीआरएस में। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम मेंटेन करते हैं, अस। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक करता है। ठीक है, ठीक है ना? तो अब इसका करना कैसे है? इसको देखो, इसको करने के कुछ रूल्स हैं। उसमें से पहला रूल ये आता है, क्या आता है? हाँ,
पहला रूल ये आता है कि आप ये समझो कि इसके अंदर बैलेंस कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 तरीके के बैलेंस होते हैं। एस बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है अपना फेवरेबल, एक होता है अपना अनफेवरेबल। एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल, ठीक है। ये हो गए अपने 1 2 3 4 तरह के बैलेंस होते हैं। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस बोले तो ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस। ओके, ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने सबसे पहले देख लिया आपके पास कौन सा बैलेंस है। मान लो आपको ये वाला बैलेंस दिया हुआ है, आपने देख लिया, हाँ हमारे पास ना कैश बुक एज बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखोगे कि सबसे पहले जो एंट्री हुई है उसके बारे में पता किसको चला है? हमें पता चला, बैंक को पता चला। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया ना, ये पहला स्टेप हो गया कि आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है कि क्या फाइंड आउट करोगे? ये फाइंड आउट करना है कि पहले बैलेंस किसको पता चला। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जैसे ये अपनी कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। हमने एक एंट्री डाली, चेक इशूड, ठीक है। हमने चेक इशू किया बैंक को, हमने चेक इशू कैसे किया? हमने साइन करके दिए ना, तो हमने चेक दे दिए सामने वाली पार्टी को, ठीक है, कि ये लो चेक ले लो। हमें पता चल गया ना पहले कि हमने चेक इशू किया, हमारे बैंक से पैसे कटेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? हम अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री ऑलरेडी पास कर देंगे, लेकिन पासबुक कब करेगा? पहले तो जब वो चेक डिस्काउंट, मतलब वो चेक क्लियर हो जाएगा, इन कैश हो जाएगा, है ना, तब करेगा। उसके बाद भी क्या पता 1 या 2 दिन लग जाए उसको वो एंट्री पास आउट करने में, है ना। तो पासबुक को बाद में पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा हम देते हैं चेक डिपॉजिटेड। हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने किया है, हमें पता है, तो हमने क्या किया? हमें पता है कि वो बाद में इन कैश होके आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो इसलिए हमने कैश बुक के अंदर पहली एंट्री कर दी, बाद में पासबुक के अंदर होगी ना, तो उसको 2 डाल दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट अलॉट बाय द बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलो बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। बैंक ने हमारी जैसे एफडी करवाई है आपने कोई, ठीक है, या तो आपने एफडी करवाई है, या फिर क्या, या फिर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट, ठीक है। उसके ऊपर आपको ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट है वो बैंक ने आपको दे दिया, आपको पता ही नहीं चला। तो वो पहले किसको पता चलेगा? पहले एंट्री किसके अंदर होगी? पासबुक के अंदर। पहले पासबुक के अंदर होगी, उसके बाद कैश बुक के अंदर होगी, बाद में जब आप पासबुक चेक करोगे कि हाँ हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने ना किसी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपके बैंक से ही पैसे निकल जाते हैं, डायरेक्ट आपके बैंक से ही पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो किसको पता चलेगा? आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिला, ठीक है, आपने किसी के शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के, उस पर आपको डिविडेंड मिला, या फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, किसको पता चलेगा? पहले बैंक को पता चलेगा, क्योंकि आपके बैंक में गया है। पैसे से तो करते नहीं है वो कुछ भी, सारा ऑनलाइन करते हैं जितना भी करते हैं, ठीक है।
तो पहले एंट्री किसके अंदर जाएगी, बैंक में, उसके बाद किस में जाएगी, कैश बुक के अंदर, है ना, यही है, यही है, ठीक है, इतना पता चल गया। इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में जब आपको ये पता चल गया कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी कौन सी नहीं होगी, ये देखेंगे अब हम, ठीक है। मान लो कोई एंट्री है कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन पासबुक में हो चुकी है, सॉरी कैश बुक में हो गई है बट पासबुक में नहीं हुई है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली रिकॉर्ड सारी ही होती हैं, ठीक है, बट जब आप थोड़े हाई लेवल पे जाओगे तो उसके अंदर आपको एक एडजस्टमेंट कैश बुक भी आती है, ठीक है, कि आप कौन सी चीज़ें कैश बुक के थ्रू एडजस्ट करोगे। ओके, तो आपने मान लो पासबुक के अंदर कोई एंट्री 2 बार रिकॉर्ड हो गई है ना, गलत रिकॉर्ड हुई है, वो 2 बार रिकॉर्ड हो गई है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। बीआरएस के अंदर सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट जब आपको एडजस्टेड कैश बुक का ऑप्शन आएगा तब ये परफॉर्मा काम आता है, तो अभी इसको क्या कर देते हैं आप, स्किप कर दें इसको, चलो स्किप कर देते हैं इसे, ठीक है। अब लास्ट वाला स्टेप होएगा ना, उसके अंदर क्या है, आपको जिस चीज का बैलेंस दिया हुआ है ना उसको फ्रीज कर देंगे। मतलब देखो, जैसे आपको बोला है चेक इशूड, ठीक है, आपको क्या बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोलिए पहली एंट्री चेक इशूड, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ना अपने दोनों हाथ लेने हैं, दोनों हाथ ले लो अपने, ठीक है, ये आ गया आपका राइट हैंड, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड, नहीं ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, ठीक है, मेरे साथ मैच करना, मैच, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड को अपन लेते हैं पासबुक और राइट को कैश बुक, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो, बट जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लेके चलो, ठीक है। अपना राइट और लेफ्ट हैंड उठा लो, ठीक है, लेफ्ट को बोल दो कि भाई तू पासबुक है और राइट को बोल दो कि तू कैश बुक है, ठीक है, बोल दिया इतना। इसके बाद पहली एंट्री देखोगे क्या है, चेक इशूड, चेक इशू किया, राइट हैंड को बोल तू ऊपर चला जा, ठीक है, उनको ना एक लेवल के ऊपर खड़ा कर दो, जैसे नेक्स्ट पेज पे समझे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं तुम्हें। ये देखो, मान लो ये एक लेवल है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है जो क्या है पासबुक, और ये आपका राइट हैंड है जो क्या है कैश बुक, ठीक है। अब चेक इशू किया, ठीक है, हमने चेक क्या किया, इशू कर दिया, तो राइट हैंड को बोलो कैश बुक को बोलो तू बढ़ चुका ऑलरेडी, ओके, ये बढ़ गया, तो ये था अपना पहला स्टेप कि हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, हमने कैश बुक के अंदर कर दी, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, जौन सा बैलेंस हमें दिया हुआ है, कौन सा, एज पर कैश बुक हमें दिया ना, तो ये जहां पर ये बढ़कर चला गया ऊपर तो उसको यहाँ पे फ्रीज कर दो, ठीक है, इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अब पासबुक है वो तो इस लेवल पे रह गया, हम उसे यहाँ पे लेके जाना है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, इंक्रीज, ठीक है। तो पासबुक के, तो अगर हमें बैलेंस दिए हुए एज पर कैश बुक है ना, अगर हमें क्या बोला है, एज पर कैश बुक बोला है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो अगर हमें बोला है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक बोला है,
ये आ गया, ये आपकी ये कैश बुक आ गया, ठीक है। चेक इशूड का ही लेते हैं हम, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, हमने कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी, ठीक है। अब हमें बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, पासबुक का, है ना। तो पासबुक को बोलो भैया अब यहीं पे फ्रीज हो जाओ, ठीक है, आपने नहीं हिलना, ठीक है। अब हिलेगा कौन, कैश बुक, आगे ऊपर नीचे जहां होना है वो कैश बुक होएगा, ठीक है। तो अब कैश बुक का बैलेंस इससे ज्यादा है, अब अगर इसके बैलेंस को यहां से यहां पर लेके आना होगा, इसके बराबर लाना होगा, क्या करेंगे, पासबुक तो बेचारा हिल नहीं सकता, कैश बुक को हिलाएंगे ना, तो उसको बैलेंस को हम वापस नीचे ले आएंगे, यानी तब क्या होगा, माइनस। चेक इशूड क्या होगा, माइनस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, प्लस, इस केस में क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहीं पे प्रॉब्लम होती है सारे बच्चों को कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो क्या होगा, कैश बुक दिया है तो क्या होगा, ठीक है। अभी मेरे दो हाथ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 मिनट रुको, ठीक है। ये थोड़ा सा और समझ में आ गया। हाँ मुझे पता है हाथ थोड़े गंदे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो ये क्या है, ये मेरा पासबुक, ये है मेरी कैश बुक, ठीक है। पासबुक कैश बुक, पासबुक कैश बुक, पासबुक कैश बुक। तुम भी करो, लेफ्ट हैंड को बोलो तो पासबुक, राइट को बोलो तुम कैश बुक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या बोला है, चेक इशूड। तो कैश बुक बोलता है भैया मैं बढ़ गया, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब हमें बैलेंस किसका बोला है, बैलेंस एज पर कैश बुक का, है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक का बोला हुआ है, कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक को क्या कर देंगे, फ्रीज। कैश बुक को बोलो तो फ्रीज हो जा, ठीक है। अब पासबुक है, वो कहता है यार मेरे को भी बराबर होना है, मैं नहीं रह सकता नीचे, मैं नहीं रह सकता अलग से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ा के ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है, यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। वही मान लो हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया हमारा, है ना। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, चेक इशूड में कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अब हमें बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का, तो क्या करेंगे हम, पासबुक को कर देंगे फ्रीज, ठीक है। अब पासबुक कह रहा है मैं हिल नहीं सकता, तो कैश बुक तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। तो हम कैश बुक को क्या ले जाएंगे, वापस नीचे, नीचे ले गए बोले तो माइनस कर देंगे, ठीक है। बस यही होता है, ओके। अब मानो कि ये चीज आपकी ओवरड्राफ्ट में है, ठीक है, इसमें ओवरड्राफ्ट में, जैसे सेकंड वाले में हमने क्या किया, हम कैश बुक ऊपर से नीचे ले आए। मान लो यहाँ पे क्या होता, बैलेंस एज पर पासबुक इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस होना था, इसको उल्टा कर दो, उई 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 कर दो इसको, ठीक है। ये उई होके क्या बन जाएगा, उल्टा, यानी कि जहां ये माइनस होना था वहां ये प्लस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैश बुक क्या होना था, प्लस होना था, क्योंकि कैश बुक ऊपर बढ़ा, साथ में पासबुक भी ऊपर बढ़ने लगी, ऊपर बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अब वो कहती है कि मैं तो ओवरड्राफ्ट हूं, ठीक है। कैश बुक कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, तो उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस। समझ आ गया, आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अभी सिर्फ इतना ही करा रही हूं, ठीक है। कहो तो पहला क्वेश्चन करवा देती हूँ, चलो एक बार पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेम चावलास कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹1850, ठीक है। BRS का पैटर्न वगैरह जो कुछ भी होगा वो हम कल को देखेंगे, अभी हम नॉर्मली सिंपली अपना सम करते हैं, ठीक है। जल्दी करते हैं क्योंकि लगातार बैठ के मेरी भी टांगे दर्द होने लग गए हैं, तुम लोग वीडियो बना के, हाय बेचारी मेरी टांगे। चलो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कह रहे हैं, प्रेम चावला की जो कैश बुक है उसका बैलेंस क्या है, 1850, ठीक है। ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, देखो इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक प्लस होता है
एक माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, प्लस का, यहाँ पे क्या बनता है, माइनस का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छा करने का तरीका बताती हूँ। जब आपके पास पेपर आएगा ना, हर सेंटेंस के आगे, हर सेंटेंस को ना सोच समझ के बड़े पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आराम से 10 मिनट्स देने हैं आपने, 10 से ज़्यादा नहीं देने, सिर्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट, ठीक है। आराम से इसको समझना है, ओके। अपने हाथ का इस्तेमाल करना, बेशक जो मर्जी करना, ठीक है, जैसे मर्जी करना, लेकिन इसको करना है कैसे, हर एक के आगे प्लस या माइनस का साइन लगा देना, जो भी होना होगा। अगर प्लस होना होगा BRS के अंदर तो प्लस का लगा देना, माइनस होना होगा तो माइनस का लगा देना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाय मेरा पैर सुन हो गया, ठीक है। प्लस या माइनस का साइन लगा देना, 5 से 6 या 7 मिनट कुछ इतने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक, जो भी है वैसे लिख देना। अनफेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हो अगर अनफेवरेबल है तो, कैश बुक, ठीक है। तो हम अभी प्लस माइनस का चक्कर नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना है, ऐड, ठीक है। ऐड के 2 साइन डालकर जितनी चीजें ऐड होनी होंगी उसकी यहाँ पे लिख देना, फिर एंड बाद में लिखना लेस, और उसके बाद जितने लेस होंगे वो यहाँ पे लिख देना। और एंड में क्या करना है, अपने दोनों को क्या कर देना, एंड में ऐड कर देना। तो प्लस का और माइनस का दोनों की अमाउंट क्या आएगी, सेम आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि BRS के अंदर कभी भी बैलेंस नहीं बचता। इस बात को याद रखना। किस बात को याद रखना, BRS में कभी भी बैलेंस नहीं बचता, क्योंकि देखो ना, BRS का मतलब क्या है, BRS का मतलब है जो एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है उसे कर दो, जो पासबुक में नहीं हुई उसे पासबुक में कर दो। तो जब कैश बुक और पासबुक के अंदर सेम एंट्री हो जाएंगी तो बैलेंस कहाँ पर बचेगा भाई। तो इसीलिए BRS के अंदर कभी भी बैलेंस नहीं बचता, अगर बच रहा है आपका सम गलत है, ठीक है। इस चीज को याद रखोगे, इतना याद रखोगे, ठीक है, समझ लिया। चलो करते हैं फिर। तो उसका बैंक बैलेंस कितना बता रहे हैं भाई, अब ये प्लस माइनस का हम कोई चक्कर नहीं लेके चल रहे हैं, हम डायरेक्ट प्लस माइनस सिंपल ही करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं, करते हैं प्लस माइनस का, या फिर 1-2 सम करके अच्छे से आप समझ जाओ, उसके बाद वो प्लस माइनस वाला इस तरीके से आपको समझाऊंगी, ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर है। ये क्या आ जाएगा, 1850। इसके बाद क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द सेम विद द बैंक पासबुक। हमने इसको क्या किया, बैंक पासबुक के साथ कंपेयर किया। He found that checks amounting to ₹1360 had been issued towards the close of the year. ठीक है, उसने कहा कि 1360 का एक चेक था जिसको हमने इशू किया ईयर के एंड में, ठीक है, यानी ईयर के एंड में उसको हमने इशू किया, जिसमें से 281 की प्रेजेंटेशन कब दिखाएगी, अगले साल जनवरी में। सॉरी कहाँ पे थे, वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कहीं गई थी तो मैं बता नहीं पाई, ओके। तो हमें पहले वाले में क्या बोला है कि 1360 के चेक थे, ठीक है, जो इशू किए थे हमने एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। और उसमें से जो 281 के चेक्स थे, ठीक है, उसे हमने नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट किया, ओके। उसे हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट किया। बट प्रेजेंट करना, इन कैश करना अलग होता है। प्रेजेंट करना मतलब नोट डाउन करना, इन कैश करना मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कैश में कन्वर्ट वो ऑलरेडी हो चुके थे, प्रेजेंट नहीं हुए थे सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या आपकी पासबुक, ये क्या आपकी कैश बुक है ना, ये पासबुक, ये कैश बुक, ठीक है। तो अब देखो कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ गया, 1360 से, इतने से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन पासबुक का बैलेंस कुछ से बढ़ा, लेकिन 281 के डिफरेंस पे रुक गया। ऐसे करते हैं, ठीक है, 281 के डिफरेंस पे रुक गया,
क्यों रुक गया? क्योंकि पासबुक ने वो बैलेंस नहीं किया था, ठीक है, उसने वो नहीं भरा था, लेकिन उसने सिर्फ लिखा नहीं था, है ना, उसने सिर्फ लिखा नहीं था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को स्टैचू कर देंगे, कैश बुक को बोलेंगे तूने नहीं हिलना, क्योंकि हमें उसी का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब पासबुक है हमारा, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ये आपकी गलती है कि आपने इसको नहीं लिखा था, आप अब पिछले साल के अकाउंट्स में इसको लिखो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि बैंक का बैलेंस हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। दूसरा रीजन इसका ये भी है कि हमने चेक को डिपॉजिट किया था, है ना, वो इन कैश हो गया, तो बैंक के पास पैसे बढ़ गए, तो जब बैंक के पास पैसे बढ़ गए हैं तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस क्या हो जाएगी हमारी पहली अमाउंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, 281 को प्लस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 281 को ही हमने प्रेजेंट नहीं किया था, बाकी जितना था वो कैश बुक में भी था और पासबुक में भी, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अगले में क्या बोला है हमें, अगले में बोला है कैश और चेक हमने दिए थे 1389 के, उसमें से 470 के चेक्स हमने जनवरी के अंदर रिकॉर्ड किए, जनवरी के अंदर निकाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी पासबुक, ये आपकी कैश बुक, पासबुक सॉरी पासबुक कैश बुक, पासबुक कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक बोलती है मैं बड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि 1389 निकले, ठीक है। पासबुक कुछ से बढ़ गई, बाकी से रह गई, है ना, बाकी से रह गई ना पासबुक। तो अब हमने क्या करना है, पासबुक के बराबर लेके जाना है इसको, हम इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि वो अगले साल इन कैश हुआ है ना, है ना, तो इसलिए हम कैश को पासबुक के पास ले जाएंगे और क्या कर देंगे उसको, माइनस, ठीक है, माइनस, क्या करेंगे, माइनस, माइनस चेक नॉट इनकैश्ड, कितने का चेक इन कैश नहीं हुआ है, 470 का, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, 470 को माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या है, बैंक क्रेडिटेड हिज अकाउंट with rupees 140 in the passbook, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये पासबुक, ये कैश बुक, ठीक है। अब पासबुक क्या बोलती है कि मैंने ना तुम्हें इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो पासबुक क्या बोलती है, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिया है तुम्हारे करंट अकाउंट पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, उसका बैलेंस कम हो जाएगा पासबुक का। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास से पैसे गए हैं, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कम हो गया, ठीक है, बैंक के पैसे कम हो गए ना, हमारे बैंक में आए हैं, लेकिन बैंक वालों के पैसे तो कम हो गए, तो इसलिए पासबुक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। अब हमें किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश का, उसको स्टक कर दो, ठीक है, उसको वहीं पे रोक दो। वो कह रहा है मैं नहीं हिल सकता, तो पासबुक क्या करेगा, उसको ऊपर ले जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके, गॉट इट। प्लस इंटरेस्ट कलेक्टेड, ओके, कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किए, 140, उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब अगला बैंक चार्जेस, वो माइनस होगा, क्यों माइनस होगा बता देती हूँ वो भी। देखो बैंक के चार्जेस हैं, ये पासबुक, ये कैश बुक, ठीक है। पासबुक को पहले पता चलेगा, पासबुक को पहले पता चलेगा, पासबुक ने चार्जेस लिए हैं हमारे बैंक अकाउंट से, तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं पे स्टक होगी, कैश बुक बढ़ी, मैं नहीं हिल सकती, तो पासबुक उसके बराबर जाने के लिए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको निकाल कर देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। 1850 प्लस 281
-470 -25 प्लस 140 1776, ठीक है, 1776। तो वही हमारा आंसर आया है 1776। ओके। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने कहा था कि इसका आंसर नहीं आता है, 0 आता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर 0 ही आता है। वो भी आपको आगे आगे मैं समझाऊंगी कि इसका आंसर 0 कब आता है, कैसे आता है। बट अभी इसको समझो कि ये आंसर आ गया ना आपका, सही है ना, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब 0 ऐसे था कि आंसर मैक्सिमम टाइम्स प्लस और माइनस का सेम आता है, डिफरेंट नहीं आता, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम्स सेम आता है, डिफरेंट नहीं आता, मैक्सिमम टाइम्स। ओके, आगे आगे जैसे आप सम करोगे सारा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, कंफ्यूज ही होगे सिर्फ। अभी इतना समझ में आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना और एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपसे हुआ या नहीं, क्योंकि BRS के अंदर खुद से कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड आई नो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, बट हाथ पे ध्यान मत देना, पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके, तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।